हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्केट तो बड़ा धूम मचा रहा है, बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कहावत सुनी होती देर आए दुरुस्त आए, बट देखिए इन्वेस्टिंग में ये होता नहीं है। इन्वेस्टिंग में आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करोगे तो उतना आपको फ़ायदा होगा। और इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं 7 या 8 पॉइंट्स मेरे पास आपसे डिस्कस करने के लिए, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी को शुरुआत करने के लिए खड़े हैं, बट वो सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करूं कि बट आगे पीछे उनका हो रहा है कि क्या करें, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसमें अटके हुए हो। तो उसी बारे में बात करेंगे इस, और उसके एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको टिप्स भी दूंगा, मतलब जो स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, बट ये बाकी इन्वेस्टर्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। पहले तो जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो उसको आप शुरुआत कीजिए। अगर आप आपके कॉलेज डेज में हो, आपका 18 ईयर्स पूरा हो चुका है, को पॉकेट मनी मिल रही है, आप उससे आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। आपका पैन कार्ड निकाल लीजिए। इट्स वेरी इजी, ऑनलाइन जाके आप पैन कार्ड बनवा सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वंस यू आर 18 यू कैन गेट योर पैन कार्ड। आप उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपको पॉकेट मनी मिल रही है उससे आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। 100 रुपीज़ से भी SIP हो रही है, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ से SIP हो रही है। जो भी आपको लग रहा है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, कोई इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे 100-200 रुपीज़ से मिनिमम SIP हो रही है, वहाँ से आप शुरुआत कीजिए। सुना होगा मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग करके एक टर्म आजकल यूज़ की जाती है। कंपाउंडिंग बहुत समय से इसको यूज़ किया जाता है, बट लोगों को अभी तक उसका बारे में समझ में नहीं आया। लेकिन आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, आपको ये जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा। आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत जल्दी डबल ट्रिपल होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जितना अमाउंट आप जितना टाइम मार्केट को दोगे उतना आपको जल्दी आपका पैसा डबल होने शुरू हो जाएगा। तो जो डबलिंग का जो टाइम है ना, धीरे 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 कम हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हर साल हर 2 साल में आपका पैसा डबल होने शुरू हो जाएगा। बस आपको मार्केट में लगे रहना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा स्टार्ट अर्ली का यही है कि आप एडवांटेज ले सकते हो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप छोटी अमाउंट भी आप लगा रहे हो ना, लंबे समय में वो छोटी अमाउंट बहुत बड़ा डिफरेंस करेगी आपके पोर्टफोलियो में। स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी अमाउंट है। आप छोटी अमाउंट से भी शुरू करोगे, वो छोटी छोटी अमाउंट आपका लंबे समय में आपको बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट देके जाएगी आपके पोर्टफोलियो पे। इसके लिए स्टार्ट अर्ली। आपको जब इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी है ना, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी अमाउंट से शुरू कीजिए। मैंने भी जब शुरू की थी 1000 रुपीज़ से शुरू की थी। अब देखिए मेरा पोर्टफोलियो कहाँ पहुँच गया। तो धीरे धीरे करके आपका जो ये जर्नी आपको स्टार्ट करनी है। स्टार्ट में ही आपके पास जो स्पेशली नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पास पैसा नहीं होगा, अभी अभी नौकरी को लगे हैं, तो बाकी घर की जिम्मेदारी भी है, तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर दीजिए, डिले मत कर दीजिए। मैं आपको इसके अंदर कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्ट अर्ली का मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा अमाउंट भी रहेगा तब भी शुरू कीजिए। ओके दोस्तों, हमें देखते हैं SIP कैलकुलेटर पे। हम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, 15% का रिटर्न और 30 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब देखेंगे आपका 35 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप टाइम 25 साल करते हैं तो जो अपना जो कॉर्पस है वो आधा हो जाएगा, 16 लाख के करीब करीब का आपका कॉर्पस हो रहा है। तो देखिए आपका जो 5 साल आपने डिले कर दिया इन्वेस्टमेंट करने में, तो आपको 16 लाख का लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 20 लाख का लॉस हो गया। इसके लिए आप जितना जल्दी शुरू करेंगे और लंबे टाइम में मार्केट को टाइम देंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। गलतियाँ तो होंगी, 100% गलतियाँ होंगी, कुछ ना कुछ तो आप गलतियाँ करोगे। लेकिन अगर आप जल्दी शुरू करोगे, आप गलतियां करोगे, तो आपके पास बहुत टाइम है उस गलती को सुधारने के बाद भी आपके पास बहुत टाइम बचा आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में। तो जल्दी शुरू करोगे तो आप गलतियां करोगे, तो आप सीखोगे, तो आप उन गलतियों को सुधार भी पाओगे, फिर आपकी जर्नी और कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये एक फ़ायदा है आप जल्दी शुरू करने का। तो मिस्टेक्स हैपन, और फिर मिस्टेक को आपको इम्प्रूव करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, और इसके लिए स्टार्ट अर्ली। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है स्टार्ट अर्ली करने का कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसको हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आपकी जल्दी आ जाएगी। आपके पास टाइम मिल जाएगा काफ़ी, आपको और भी कुछ शौक पूरे करने हैं, या आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। मोर टाइम टू एंजॉय। आप जब यंग होते हो ना, आप मैक्सिमम रिस्क ले सकते हो। आपकी अभी भी नौकरी लगी है, आपके फादर भी आपके काम कर रहे हैं, आपके फादर मदर दोनों भी काम कर रहे हैं, तो आपके पैसे पे आप रिस्क ले सकते हो। आप मैक्सिमम रिस्क यू कैन टेक व्हेन यू आर यंग। आप जब यंग होते हो तो आप रिस्क ले सकते हो, आपके पैसे के ऊपर रिस्क। आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लग रहा है कि आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने कर दी आपने शेयर्स ले लिए कोई ऐसे, तो आपको लग रहा है आप रिस्क ले सकते हो।
तो फ़ायदा यही है, आप स्टार्ट करोगे अर्ली, आपने रिस्क लिया, आपको लगा कि उसमें आपका लॉस हो गया तो आपको सीख किया, आपने उसको सीख लिया उससे, तो आपको टाइम मिल जाएगा आपने उस गलती को सुधारने के लिए कि अगली बार आप सोचोगे नहीं मैं और थोड़ा सा संभल के जाना चाहिए, मुझे और डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, सिर्फ स्मॉल कैप्स में नहीं। तो ये फ़ायदा होता है आपका अर्ली स्टार्ट करने का। तो आप जब स्टार्ट अर्ली करोगे तो आपको रिस्क का भी आपको आइडिया आ जाएगा, एक सर्टन टाइम के बाद आपको पता चल जाएगी आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, आप उतना रिस्क के साथ झेल सकते हो कि नहीं। दैट्स वाई स्टार्ट अर्ली। और दोस्तों आखिरी में, आप ना जितना जल्दी शुरू करोगे ना, आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपकी नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी जो बजटिंग है उसके बारे में आप सोचने चालू करोगे, आप पढ़ने चालू करोगे आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आपकी जो नॉलेज है ना आपको बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएगी विद रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट्स। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके बारे में आप आप खुद ही पढ़ने शुरू करोगे, आपकी नॉलेज उसमें बढ़ती जाएगी। तो आपको जो नॉलेज गेनिंग का जो पीरियड है ना वो भी लंबा चलता रहेगा। आप उतने लंबे समय तक आप जब 40-45 तक पहुंचोगे, आपने 18 साल से चालू किया है, तो आपको भी काफ़ी नॉलेज आ जाएगी मार्केट के बारे में, अप एंड डाउन्स आपने देख लिए होंगे, तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा। तो जो गलतियाँ का लोग बहुत सारी करते हैं बिकॉज मार्केट के अंदर उनका टाइम नहीं होता है उतना टाइम, तो दैट्स वाई वो आते हैं, देखते हैं मार्केट ऊपर है तो इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब मार्केट गिरता है तो उनको सोचते हैं कि यार मार्केट ऐसे ही चलता है, तो पैसा लॉस में निकल जाते हैं। जो लंबा इन्वेस्टर होता है उसको अप एंड डाउन साइकिल्स के बारे में पता होता है, वो उसने उतनी सारी एक्सपीरियंस हो गया होगा उसका पोर्टफोलियो में, ऊपर नीचे उसने देखा होता है, और ये सब का आपको जो एक एक्सपीरियंस आएगा ना वो आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो, और आपका जो आने वाली जो जनरेशन है वही आपके फुटस्टेप्स पे चल के वो अपनी जर्नी इसी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को भी कंटिन्यू करेंगे। तो वो जो कॉर्पस आपने जमा किया है उसको और डबल ट्रिपल और भी बढ़ाते जा सकते हैं, तो आपकी एक लेगेसी रहेगी। तो ये है मेरा आखिरी वाला पॉइंट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ज्ञान तो दे दिया, बट अभी इसको शुरू कैसे करें। तो देखिए, पहले तो आप स्टडी शुरू कर दीजिए, कि पढ़ने शुरू कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपके म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ने शुरू कीजिए, क्या म्यूचुअल फंड होता है, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, थोड़ा नॉलेज लेनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले तो स्टेप यही फॉलो कीजिए कि आप अपना नॉलेज बढ़ाइए। सेकंड स्टेप है स्मॉल, स्टार्ट स्मॉल, छोटा तो छोटा अमाउंट, 100, 200, 300 रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप ये मत सोचिए कि इससे क्या होगा, बस छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कीजिए बस। उसके बाद आप देखेंगे आप खुद ही उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कहाँ शुरुआत करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंडेक्स फंड चूज कीजिए। एक इंडेक्स फंड में आप डाल दीजिए, आपकी जितना मिनिमम उसका होगा 100-200 रुपये जो होगा, जो बेस्ट म्यूचुअल फंड लग रहा है आपको, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट 100, 200, 300 रुपये, 400-500 रुपये से शुरू हो सकती है, ऐसा वाला म्यूचुअल फंड पकड़िए, इंडेक्स फंड पकड़िए और उसमें आपकी जर्नी शुरू कर दीजिए। अगर ऐसे आप शुरुआत कीजिए तो आपको जैसे जैसे आपका जर्नी आगे बढ़ेगी आपको उसमें आइडिया भी आता जाएगा कि क्या चल रहा है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहा है। बजट बनाइए आपके पास, स्पेशली जिनका नौकरी लगी है, एक बजट बना के चलिए कि मुझे इतने पैसे तो इन्वेस्टमेंट करने हैं, बाकी सारा पैसा जो भी है आपका जो घर खर्चा है वो सब करा के आप देखेंगे कि आपको जो पैसा अमाउंट बच रहा है वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। तो जब तक आप बजटिंग नहीं करेंगे ना आपको आइडिया नहीं आएगा कि आपका खर्चा किधर जा रहा है। तो बजट एक बनाने के सोचिए कि आपको जो सैलरी आ रही है कहाँ से कहाँ जा रही है तो आपको एक आइडिया है कि मेरे 100 मेरे 200 बच रहे हैं, मेरे 1000 बच रहे हैं 500 बच रहे हैं। तो बस इसका आपको एक डिसिप्लिन की तरह से आपको उसको इन्वेस्टमेंट में लगाना है। एक फ़ायदा बजटिंग का एक है कि आप ना सेविंग्स की आपको एक आदत पड़ जाएगी, और एक बार आपको सेविंग्स की आदत पड़ गई है तो फिर आप उसमें एक जैसे आप सांस लेने भूलते नहीं है ना, तो उस तरह से ही आपका एक सेविंग्स वो एक आपके खून में घुस जाएगा कि भाई मेरे को सेव करना है, इतने पैसे निकालने हैं, सेव करते करते तो आपको वो जो आपकी सेविंग एक बार हैबिट आ गई ना, तो फिर आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी को ना कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसको आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। तो ये 5-6 चीज़ें, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, ये सब। अदरवाइज एक फाइनेंशियल प्लानर पकड़ लीजिए, बट इनिशियल इन्वेस्टर्स के बाद उतना पैसा भी नहीं होगा। बट यस, आपके जो फैमिली में कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, आपके दोस्त कोई है, सीनियर्स कोई है आपके ऑफिस में, तो ऐसे कर ना आपको
आपको बात करनी पड़ेगी, आपको आपका थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जब आइडिया आ जाएगा, 4 लोग बोलेंगे, उसके बाद आप यूट्यूब पे आके वीडियोस देखिए, आपका गूगल पे सर्च किए, तो फिर आपको एक ओवरऑल एक आइडिया भी आ जाएगा। ऐसे ही अंधाधुंध किसी पे विश्वास मत कीजिए, बहुत बार ऐसे लोग फंस चुके हैं। ठीक है, एडवाइजर्स लोग हर बार आपको सही एडवाइस नहीं देते, वो अपना कमीशन के बारे में सोचते रहते हैं। तो यस, आपको खुद का अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो यस, ये मेरे थे नए इन्वेस्टर्स के लिए कुछ टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसे वीडियोस मैं लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपका कुछ कमेंट्स हो, यस श्योर, आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।